हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। हमने कई तरह की मूर्तियाँ देखी हैं जो लोगों के सम्मान में बनाई गई हैं और बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी मूर्ति भी है जो उनका अपमान करने के लिए बनाई गई है। जी हाँ, मैं चाइना में किन हुई और उसकी वाइफ की मूर्तियों की बात कर रही हूँ। वहाँ के लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि वहाँ से गुजरते समय उन पर थूकते हैं, यहाँ तक कि पेशाब भी कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उन पर कालिक भी पोत देते हैं, वो भी बड़े गर्व से। आखिर ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये बात है 11वीं सदी की, जब चाइना में सोंग नाम की सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत के राजा बहुत ही अच्छे और इंसाफ करने वाले थे। तब किन हुई का जन्म हुआ। किन हुई बचपन से ही बहुत होशियार था। वह बड़ा होने तक लोगों में अच्छी पहचान बना चुका था और सोंग सल्तनत में नौकरी पाने में भी कामयाब हो गया। उस समय सोंग सल्तनत का एक खतरा था, जिन सल्तनत के लोग जहाँ भी हमला करते थे वहाँ के इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। बच्चे और औरतों को गुलाम बना लेते थे और आदमियों को मार देते थे। जिन सल्तनत ने एक बार सोंग सल्तनत पर हमला कर दिया, लेकिन सोंग सल्तनत के बादशाह बहुत शांति प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए शांति का संदेश भेजा। ये शांति संदेश और कोई नहीं, किन हुई ही था जिसको भेजा गया था। क्योंकि बादशाह की नज़र में किन हुई से ज़्यादा समझदार कोई नहीं था। उन्हें विश्वास था किन हुई इस प्रस्ताव को लेकर जाएगा तो मामला सुलझ जाएगा। पर उन्हें क्या पता था, जिसे वो समझदार समझ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चालाक और मौकापरस्त इंसान है, जिसे सबसे पहले अपना फ़ायदा दिखता है। जब वो सुलह प्रस्ताव लेकर गया तो वहाँ जिन सल्तनत का प्रस्ताव मानकर सोंग सल्तनत की सारी खुफिया बातें और राज बता दिए। फिर धीरे धीरे उसने सारी बातें खुफिया तरीके से जिन सल्तनत तक पहुंचाने लगा। इस तरह किन हुई जिन सल्तनत के जासूस के रूप में काम करने लगा। सब यही समझते रहे कि यह सुलह कराने में लगा है। धीरे धीरे सोंग सल्तनत की सारी जानकारी जिन सल्तनत तक पहुंचाती, जिससे जिन सल्तनत बहुत ताकतवर बन गई। सोंग सल्तनत की सारी कमज़ोरी जानने के बाद जिन सल्तनत ने सोंग सल्तनत पर हमला कर दिया। जिन सल्तनत ने वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब आदमियों को उन्होंने मार दिया और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। लेकिन एक बात खास थी कि गुलाम बनाए लोगों में किन हुई और उसकी बीवी भी थी। जब जिन सल्तनत ने हमला किया तब सोंग सल्तनत का राजकुमार बाहर गया हुआ था, जो जिन सल्तनत के हाथों से बच गया, क्योंकि शाही परिवार को भी कैद कर लिया गया था। जब वह वापस लौटा तो उसने सब कुछ बर्बाद हुआ पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी सल्तनत को खड़ा किया और इतना ताकतवर बनाया कि जिन सल्तनत से मुकाबला कर सके। वहाँ के लोगों ने अपने राजकुमार का पूरा साथ देने का वादा किया और एक नया योद्धा उनको मिला और उनकी सारी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। उसका नाम था यूफी। उसने अपने बल पर जिन सल्तनत से सारे इलाके वापस ले लिए जिन पर जिन सल्तनत ने धोखे से कब्जा किया था। एक दिन अचानक किन हुई अपनी बीवी के साथ सोंग सल्तनत में वापस लौटा और राजकुमार को बताया कि कैसे वो जिन सल्तनत की कैद से भाग कर आया है। अब वह इसका भरोसा खो चुका था, क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुका था, इसलिए लोगों को उसका भरोसा नहीं था। लेकिन राजकुमार ने उसे अपना खास आदमी बनाकर अपने पास रख लिया। किन हुई फिर से एक ताकतवर इंसान बन चुका था। किन हुई ने बादशाह को भड़काया कि एक दिन आएगा कि यूफी सोंग सल्तनत का अकेला मालिक बन जाएगा, क्योंकि सारी जनता बादशाह से ज़्यादा यूफी राजकुमार को चाहती है। धीरे धीरे बादशाह को भी किन हुई की बातों पर यकीन होने लगा और वह युद्ध पर गई सेना को वापस बुलाने लगा। उसके बाद राजकुमार को बंदी बना लिया गया और जेल में अत्याचार के आदेश दे दिए गए। बाद में किन हुई ने अपनी बीवी के जरिए राजकुमार को जहर पिला दिया और वह योद्धा मारा गया। राजकुमार की मौत के बाद जनता बादशाह से नाराज हो गई और बादशाह की मदद करने को भी मना कर दिया।
इस वजह से सोंग सल्तनत की हालत फिर से खराब हो गई और इस मौके का जिन सल्तनत ने पूरा फ़ायदा उठाया। किन हुई का इशारा मिलते ही जिन सल्तनत ने फिर से हमला कर दिया। अब की बार बादशाह को कैद नहीं किया गया, बल्कि उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया गया, जिसमें लिखा था कि सोंग सल्तनत जिन सल्तनत को वो सारे इलाके वापस करेगा जो जिन सल्तनत ने फतह किए थे, और एक भारी टैक्स भी देने को कहा। यहाँ तक कि ये भी कहा कि जब तक जिन सल्तनत का बादशाह नहीं चाहेगा तब तक सोंग सल्तनत का प्रधानमंत्री किन हुई ही रहेगा, फिर चाहे बादशाह कोई भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वही रहेगा। मरते दम तक किन हुई ने बिना बादशाह बने सोंग सल्तनत पर राज किया। उसके बाद ना तो सोंग सल्तनत रही और ना ही जिन सल्तनत, लेकिन लोगों के दिलों में अपने योद्धा यूफी के लिए मोहब्बत ज़रूर बाकी रही। इसलिए जगह जगह पर उन्होंने उनके मंदिर बनवाए, और जहाँ जहाँ पर भी उनके मंदिर बनाए गए वहाँ पर किन हुई और उसकी बीवी की मूर्ति भी मंदिर के बाहर ज़रूर बनवाई गई, ताकि लोगों को ये भी याद रहे कि उनके हीरो का गुनहगार कौन है। इसलिए लोग उनकी मूर्तियों पर थूकते हैं और कचरा भी डाल देते हैं। ये उनका गुस्सा करने का तरीका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप किन हुई और ऐसे गद्दारों के बारे में जानते थे या नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसी ही अनसुनी बातें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।